Good morning, everyone. In today's science class, we are going to start a new chapter, chapter 11, and the name of the chapter is Transport in Animals and Plants. Okay, first we must know what is meant by transport. So transport means to carry things from one place to another. Transport का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना. But in biology, transport is a life process in which a material absorbed in one part of the body of an organism is carried to other parts in its body. लेकिन बायोलॉजी में हम लोग ट्रांसपोर्ट मतलब क्या समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, किसी भी बॉडी पार्ट्स में कोई चीज़ अगर एब्जॉर्ब होता है तो उस चीज़ को बॉडीज़ के दूसरे पार्ट में, बॉडी के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने को ही बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. एक्सक्यूज मी. फॉर एग्जाम्पल फूड, ये सब हम लोग जब एब्जॉर्ब करते हैं तो भी उसे क्या करना पड़ता है, बॉडी के अन्य हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. ट्रांसपोर्ट. ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स need a transport system to supply them with food, water and oxygen and to carry away harmful waste materials produced in their bodies. तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स, दे ऑल नीड टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस विद इन देयर बॉडी. उन लोग के शरीर में क्या उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में क्या होना पड़ता है, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होना ज़रूरी है. जैसे कि क्या क्या ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है, फूड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और इनके अलावा जो गंदगी प्रोड्यूस होता है उसे भी तो ट्रांसपोर्ट करके निकालना है. ठीक है. तो इन सब के लिए ह्यूमन हो, एनिमल्स हो या तो प्लांट्स हो, इनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना ज़रूरी है. In most of the animals, the blood that circulates in their body transports food, water and oxygen to cells in all parts of their bodies. The blood also transports waste material made in the body cells to different parts of the body for excretion. Okay, देखो, इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ज़्यादातर एनिमल्स में क्या होता है, ब्लड जो सर्कुलेट्स होता है हमारे बॉडी में वही कैरी करके ले जाता है. ठीक है, वही ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करता है. जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब ब्लड ही क्या करता है, अलग अलग सेल्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. साथ ही साथ जो सेल्स में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब को भी ब्लड ही क्या करते हैं, कैरी करके लेते हैं और शरीर के अलग अलग हिस्से में पहुंचा देते हैं, ताकि वहाँ से क्या कर सके, वो उस में वेस्ट मटेरियल को हम लोग एक्सक्रीट कर सके, हटा सके, बाहर निकाल सके. ओके, लेट्स स्टार्ट. ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन किसकी मदद से होता है, उस बॉडी सिस्टम की वजह से होता है जो है सर्कुलेटरी सिस्टम. द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, विच इज़ कॉमनली नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम लोग ज़्यादातर क्या किसके नाम से ही जानते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से ही जानते हैं. इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हमारा जो ब्लड जो है वो, सॉरी, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो सर्कुलेट होता है वो कैरी क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट हो गया, वाटर हो गया या तो ऑक्सीजन हो गया, ये कैरी करने का काम कौन करता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो करता है. एक्सक्यूज मी. इट ऑल्सो टेक्स अवे द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड मेड इन द बॉडी सेल्स. मैंने पहले ही बोल दिया, जो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन होने के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है उसे कैरी करने का काम भी कौन करता है, ब्लड ही करता है. ठीक है. Then human circulatory system consists of heart, blood and blood vessels. Okay, human circulatory system का हिस्सा क्या क्या है, हार्ट है, दिल है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है और ब्लड है. ये तीन चीज़ें मिलके क्या बनता है, ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है. ओके, ब्लड. लेट्स टॉक अबाउट ब्लड. ब्लड क्या, blood is a red colored liquid which flows in the blood vessels and circulates in our body. ब्लड एक रेड कलर लिक्विड है जो हमारे ब्लड वेसल्स, नस में दौड़ती है और हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है. ब्लड इज रेड बिकॉज इट कंटेन्स रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन. सबको पता है ब्लड रेड रेड क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसमें एक कलरिंग पिगमेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन बोलते हैं. इसी की प्रेजेंस की वजह से ब्लड कैसा दिखता है,
रेड कलर का दिखता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स, ब्लड 4 कंपोनेंट से बने होते हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, दे ऑल हैव डिफरेंट फंक्शंस, इनके सबका क्या है, अलग अलग फंक्शन होते हैं। जो लिक्विड, जो तरल पदार्थ जो है ब्लड में, वो है उसे प्लाज्मा बोलते हैं, और उसमें सेल्स पाए जाते हैं, 2 प्रकार के सेल्स, जिसे क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, वो प्लाज्मा में ही बहता है और प्लेटलेट्स में। Then plasma is a liquid and red blood cells and white blood cells and platelets keep floating in it. Plasma liquid है जिसमें red blood cells, white blood cells और platelets जो है उसी में बहता है। ठीक है। ओके, उसके बाद प्लाज्मा डिटेल में कहते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्लाज्मा क्या है? द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो लिक्विड तरल वाला हिस्सा जो है उसे प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा इज अ पेल येलो स्टिकी लिक्विड। और प्लाज्मा कैसा होता है? पेल येलो कलर का होता है, वो स्टिकी चिपचिपा सा लिक्विड होता है। एंड इट इज़ 90% वाटर। और प्लाज्मा कितने परसेंट वाटर से बने होते हैं? 90% वाटर से बने होते हैं, और 3.5% वहाँ पर कॉमन सॉल्ट पाया जाता है। Plasma carries water and dissolved substances such as digested food and waste products from one part of the body to another in the body. ओके, प्लाज्मा ही है जो क्या कैरी करता है? वाटर हो गया या तो डिजॉल्व सब्सटेंसेस, जितने भी मिनरल्स है उसे प्लाज्मा ही कैरी करके ले जाता है। डाइजेस्टेड फूड से जो मिला है और गंदगी को भी यही प्लाज्मा ही क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी में। ओके, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। Red blood cells are red in color due to the presence of red pigment called hemoglobin. अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने पढ़े थे कि हेमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो ये हेमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आरबीसी में। ठीक है, और आरबीसी का फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाना। ठीक है, ये ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाना आरबीसी का फंक्शन है। देन आरबीसी का फंक्शन दूसरा ये है कि आरबीसी की वजह से ब्लड कैसे दिखता है? रेड कलर का दिखता है। एक्सक्यूज मी। देन वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी क्या करता है? वाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस। वाइट ब्लड सेल्स जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है, वो इन्फेक्शन के साथ फाइट करता है। ठीक है, डिजीज से बचाने का काम वाइट ब्लड सेल्स करते हैं। ये फाइट्स करते हैं, जर्म्स ये सब हो गया उनसे फाइट्स करते हैं, और बॉडी को क्या करता है? बीमारियों से बचाता है। देन प्लेटलेट्स लास्ट में। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन अ कट और वुंड। प्लेटलेट्स जो है वो क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्या है? खून को जमने में। जैसे दूध से दही जमता है वैसे खून भी क्या होता है? जमता है। तो क्या किस में काम आता है ये प्लेटलेट्स? खून को जमाने में। जैसे अगर मेरा उंगली कट गया, वहाँ से खून बह रहा है, अगर प्लेटलेट्स कम है तो खून बहता ही जाएगा। लेकिन प्लेटलेट्स अच्छी खासी है तो अगर उसे थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो वो खून अपने आप जम के क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। ठीक है ना? तो ब्लीडिंग बंद होने में किसका हाथ होता है? प्लेटलेट्स का हाथ होता है। देन ब्लड इज नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हम सबको पता है ब्लड हमारे शरीर के हर एक हिस्सों को चाहिए। ओके, किस किस लिए चाहिए? देयर आर 6 फंक्शंस गिवन बिलो। वहाँ पर 6 फंक्शंस दिया गया है। फर्स्ट वन, ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ब्लड जो है वो क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं उसे क्या करते हैं? बॉडी के हर एक पार्ट्स में लेकर जाते हैं। सेकेंड में, ब्लड कैरीज वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड पानी को भी कैरी करके ले जाता है शरीर के हर एक अंगों में जहाँ पर पानी की ज़रूरत होती है। देन थर्ड, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ऑक्सीजन लंग्स से जो एब्जॉर्ब हुआ है एल्वियोलाई में, वहाँ से ऑक्सीजन ले जाने का काम किसका है? ब्लड का ही है। देन फोर्थ, ब्लड कैरीज द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स, बॉडी सेल्स टू द लंग्स। ओके, हर एक शरीर के अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को, सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके लाते हैं कहाँ पे? लंग्स पे। ये भी ब्लड का ही काम है। फिफ्थ, blood carries a waste product called urea from the liver to the kidneys for excretion. Okay, लीवर में जब
वेस्ट प्रोडक्ट बनता है यूरिया, तो उसे भी कैरी करके ब्लड कहाँ ले जाता है, किडनी में ले जाता है। ठीक है, वहाँ से किडनी में क्या होता है, हम लोग यूरिन के तौर पे उसे एक्सक्रीट करके निकाल देते हैं। तो ये भी किसका फंक्शन है, ब्लड का ही है। लास्ट फंक्शन, ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज। ब्लड जो है वो बीमारियों से बचाता है, क्योंकि ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स WBC पाया जाता है, जो क्या करता है, जर्म्स और बैक्टीरिया के साथ फाइट बैक करता है। ठीक है। देन ब्लड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी इन टू फॉर्म्स। ओके, जो खून हमारे शरीर में दौड़ती रहती है वो दो फॉर्म में दौड़ती रहती है। ठीक है, एक को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सेकंड वन इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दूसरे को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दो प्रकार के खून हम लोग के शरीर में दौड़ते रहते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, द ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन इन इट्स कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उस ब्लड को कहते हैं जो क्या कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। और जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके ला रहा है, ठीक है, या तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उस ब्लड को क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इतना मान लो, जो हार्ट में शरीर से सर्कुलेट होकर हमारे हार्ट में जो आता है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो हार्ट से जो दांत जाता है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, देन हार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्ट। ह्यूमन हार्ट क्या है। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। एक्सक्यूज मी, हार्ट जो है क्या है वो, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है, हमारे सारी शरीर में ब्लड पंप करने का काम करता है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 4 कंपार्टमेंट्स। ठीक है, हार्ट को 4 कंपार्टमेंट में बांटा गया है, जिसे क्या बोलते हैं, चेम्बर्स बोलते हैं। 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे क्या बोलते हैं, चेम्बर्स बोलते हैं। दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। दिस आर द 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट। ये है 4 चेम्बर्स हार्ट का। ठीक है। देन द अपर 2 पार्ट्स ऑफ द हार्ट इज नोन एज एट्रिया। जो ये अपर पार्ट्स जो है, ये अपर दो पार्ट्स जो है, इन्हें क्या बोलते हैं, एट्रिया बोलते हैं। ठीक है, एट्रिया बोलते हैं। वही, ये दो अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, एट्रिया बोलते हैं। देन लोअर 2 चेम्बर्स को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, और राइट साइड का राइट एट्रिया, लेफ्ट साइड का लेफ्ट एट्रिया, एट्रियम सॉरी सिंगुलर एट्रियम बोलते हैं उसे। देन नीचे का राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देयर आर 4 चेम्बर्स इन आवर हार्ट। ठीक है, अपर 2 चेम्बर्स आर नोन एज एट्रिया एंड द लोअर 2 चेम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स। ठीक है, उसके बाद अगर सिंगल सिंगल को नाम देना है तो सिंपल है, ऊपर का राइट साइड का राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड का लेफ्ट एट्रियम, नीचे का भी राइट साइड का राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड का लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, दिस आर द 4 चेम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का 4 चेम्बर्स है, ये है वो 4 चेम्बर्स। नाउ job of the heart. The job of the heart is to pump blood around the body continuously. तो हार्ट का, दिल का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। ठीक है, शरीर में ब्लड को क्या करते रहते, पंप करते रहते हैं। ये काम किसका है, हार्ट का है। ओके, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज ऑक्सीजन रिच ब्लड। ओके, हार्ट में जो है लेफ्ट साइड में, इतना जान लेना, लेफ्ट साइड में कैसा वाला खून बहता है, जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट साइड में बहता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के दूसरे साइड में बहता है। क्यों, देखो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ।
ओके, ब्लड जो है वो कहाँ से एंटर करता है? हमारा ब्लड जो है कहाँ से एंटर करता है? एक्सक्यूज मी, यहाँ से एंटर करता है, ठीक है। वेना कावा, ये वेना कावा है, वेन है, ये वेन से वेंस क्या कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है हार्ट में कहाँ से एंटर होता है? राइट साइड में होता है, ठीक है। वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर करते हैं, देन वेल्व के थ्रू होते हुए ये कहाँ पे जाते हैं? नीचे जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? राइट वेंट्रिकल में जाते हैं, ठीक है। देन आफ्टर राइट वेंट्रिकल जो है ये जाता है लंग्स में। कहाँ पे जाता है ये? ओके, ये जाता है लंग्स में, ठीक है। एल लिख दे रहा हूँ मैं। देखो ब्लड सर्कुलेट कैसे करता है। पहले ब्लड एंटर करते हैं वेना कावा के थ्रू, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा वाला ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रहता है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में। देन राइट एट्रियम से वेल्व के थ्रू होते हुए वो कहाँ जाता है? नीचे राइट वेंट्रिकल में जाता है। देन राइट वेंट्रिकल से होते हुए ये कहाँ पर जाता है? लंग्स में जाता है, ठीक है। डायरेक्ट उधर नहीं जाता है। सर्कुलेशन कैसे होता है ध्यान से देखना। राइट साइड में आता है पहले हार्ट का, राइट साइड में होते हुए कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। और लंग्स में एल्यूलाई में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो वो ऑक्सीजन किस में घुल जाते हैं? इस ब्लड में घुल जाता है, ठीक है। जो अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया उसमें घुल जाता है, और वो लंग से वापस कहाँ पर आते हैं? ओए ओए ओए, ये आता है लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पर आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है। देन लेफ्ट एट्रियम में होते हुए कहाँ पर जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में हो जाते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है? ये निकल के बॉडी, अन्य बॉडी पार्ट्स में जाता है एओर्टा के थ्रू, ठीक है। देखो सर्कुलेशन कैसे हुआ। पहले ब्लड आता था कहाँ पे? पहले ब्लड आता था यहाँ पे, वेना कावा के थ्रू आते थे राइट एट्रियम में। देन राइट एट्रियम से होते हुए राइट वेंट्रिकल में जाते थे। देन राइट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ जाते थे? पल्मोनरी आर्टरी। इस वेसल का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, जो कहाँ ले जाता है ब्लड को? लंग्स में ले जाता है। और लंग्स में ऑक्सीजन क्या हो जाता है? उस ब्लड में घुल जाता है। तो वो ऑक्सीजन रिच एयर जो है अब लंग्स से पल्मोनरी वेन लेकर कहाँ पर आते हैं? लेफ्ट एट्रियम में आते हैं। देन लेफ्ट एट्रियम से नीचे जाते हैं कहाँ पर? यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते हैं। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप्ड आउट होके शरीर के हर एक हिस्से में ब्लड पहुँच जाता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो वी विल टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स, ठीक है।